नमस्कार आप सभी बच्चों को। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में 12वां जो पाठ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी प्रश्नावली 12.2 के लिए जो टॉपिक है, टॉपिक अपन लेना चाह रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ठोसों के संयोजन का आयतन। प्यारे बच्चों, पिछले दो वीडियो में हमने ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। आज हम आयतन के बारे में बात करते हैं। आप पिछले वीडियो में ये भी समझ चुके हैं कि ठोसों का संयोजन किस तरह से होता है कि दो ठोसों को अगर आपस में चिपकाया जाए तब भी ठोसों का संयोजन कहलाएगा, और एक ठोस की सतह से कोई भी और दूसरी ज्यामितीय आकृति काट के निकाली जाए तब भी वो ठोसों का संयोजन कहलाएगा। परंतु प्यारे बच्चों, आयतन में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल में तो आपको बताया गया था कि जो विजिबल पोर्शन है, जो दिखता है, उस सबको आपको ऐड करना है। परंतु आयतन में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दो ठोस आपस में चिपक रहे हैं तो दोनों को आयतनों को आप जोड़ दीजिए, और एक ठोस में से काट कर दूसरा ज्यामितीय ठोस अगर निकाला जाता है तो वहां पर आप दोनों के आयतनों को घटा दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ठोसों के संयोजन का। पहला जो तरीका है वो जोड़ना। जोड़ने में स्पष्ट है कि जैसे कि मैं उदाहरण लूं कि यहाँ पर एक अर्ध गोला लिया, अर्ध गोले के ऊपर इस तरह से एक शंकु लगाया, तो ये दोनों ठोस जो हैं ये आपस में चिपक रहे हैं। तो जब मुझे इस संयोजन का आयतन निकालना है तो इसका संयोजन का आयतन बनेगा आयतन बराबर, क्योंकि ये चूंकि चिपक रहे हैं अतः ये होगा शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, यानी कि संयोजन में अगर दोनों आपस में चिपक रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो दोनों के आयतन भी सीधे सीधे तौर पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर फलक चिपकना, फलक दिखना, फलक नहीं दिखना, ये चीजें बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप घटाना कब करेंगे, ठोसों के संयोजनों में क्षेत्रफलों को कब घटाएंगे? घटाने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि मैं ये एक ले लेता हूँ घनाभ। ठीक है, अब इस घनाभ की क्या हुआ कि घनाभ की एक सतह से हम कोई एक अर्ध गोला हटा रहे हैं। ठीक है, ये वाली सतह से मान लीजिए कि यहाँ से एक अर्ध गोला काट के हटाया ऊपर से, तो बचा हुआ जो ठोस है उसका आयतन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, यानी इस बचे हुए ठोस का आयतन का कॉन्सेप्ट आएगा कि आपने घनाभ के आयतन में से, तो घनाभ का आयतन पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर घनाभ की एक सतह से आपने अर्ध गोला काट के निकाला है, तो काट के निकाला है मतलब आप घटाएंगे माइनस अर्ध गोले का, माइनस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली में चलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप ध्यान रखेंगे कि एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि मान लीजिए एक बाल्टी भरी हुई है और उस बाल्टी के अंदर आप एक ठोस लोहे की बॉल डाल रहे हैं, तो पानी बाहर निकलता है। अगर बाल्टी पूरे टॉप लेवल तक भरी हुई है और आप उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम में आता है कि कोई भी ठोस अपने खुद के आयतन के बराबर के आयतन को विस्थापित करता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि जो कितना पानी बाहर गया आपसे पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि पानी बाहर किस वजह से गया, जो ऊपर से बॉल डाली उसकी वजह से, तो बॉल का आयतन के बराबर पानी विस्थापित होगा। तो वो भी कॉन्सेप्ट आगे वाले कई क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, अर्ध गोले पर एक शंकु खड़ा है, यानी कि चित्र ठीक ऐसा ही जो कि हमने यहाँ पर ये वाला बनाया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या है। चूंकि अर्ध गोले के पूरा ऊपर शंकु आ रहा है तो दोनों यानी कि अर्ध गोला और शंकु दोनों की त्रिज्या बराबर है, और वो त्रिज्या आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है, हाइट होगी h, वो भी r के बराबर ही है। तो हमें पूछा गया है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है, पाई की जगह पाई ही रहने देना है और आपका उत्तर निकालना। तो आइए इसका हल कैसे लिखेंगे हम बात करें। पहले हम आकृति बनाते हैं। यहाँ पर शंकु ये शंकु जो है एक अर्ध गोले के ऊपर है, ये नीचे बनाया हमने अर्ध गोला। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या r बराबर स्पष्ट लिखा हुआ है 1, ये रहा 1 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ इसकी शंकु की जो ऊंचाई हाइट h है वो भी 1 सेंटीमीटर है। यानी आपको यहाँ पर r बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। प्यारे बच्चों, ये r अर्ध गोले और शंकु दोनों के लिए लागू है। साथ ही साथ ऊंचाई h जो कि शंकु से संबंधित है और वो है
1 सेंटीमीटर। और हमें कहा गया है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर दो ठोस आपस में जुड़ रहे हैं, तो दोनों के आयतनों को भी हमें जोड़ना है। तो हम कहेंगे इस प्रकार बने ठोस का आयतन, इस प्रकार बने ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब हम सूत्र रखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों, जो चीज कॉमन आ रही है वो अपन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है पाई/3 और साथ ही साथ आर स्क्वायर। ठीक है, पाई/3 कॉमन आया और आर स्क्वायर भी कॉमन आया, तो फर्स्ट पद में क्या बचा? केवल एच, और प्लस यहाँ पर पाई/3 और आर स्क्वायर गया तो 2r बचा। अब आपके पास जिन जिन चीजों के मान हैं वो सारे मान रख लीजिए, यानी कि हमें r और h दोनों की जगह एक एक रखना है। ठीक है, यही रख लेते हैं। तो अगला पद अपना बनेगा पाई/3 इंटू 1 का स्क्वायर, आर की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, और कोष्टक में h की जगह 1 और 2r भी होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोष्टक का मान 3 हो गया और ये कोष्टक पूरी तरह से नीचे 3 से कैंसिल हो गया, और प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको कहा गया था कि उत्तर पाई के पदों में लिखें, तो आप पाई की जगह हम कोई भी मान नहीं रखेंगे, और इस पूरे प्रश्न का आपका उत्तर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं और आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब एक प्रश्न हम और लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में दो ठोस आपस में चिपक रहे थे। अब हम जो प्रश्न लेंगे उसमें एक ठोस में से काट के जो दूसरा जो ठोस है वो निकाला गया, तो ठोस निकाले जाने पर दोनों के आयतन घटेंगे, और घटने वाला एक सवाल हम ले लेते हैं। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। आपकी प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4। देखिए, एक कलमदान, कलमदान मतलब पेन होल्डर जहाँ पेन रखा जाता है, लकड़ी से बना हुआ। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप यहाँ सबसे पहले तो गौर करेंगे कि हमें कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा है, पहले जो घनाभ है उसका आयतन नहीं निकालना है। तो हम समझ गए यहाँ पर कि पहले उस घनाभ का आयतन निकालेंगे, और उस घनाभ के आयतन में से चूंकि 4 शंकु के आकार के खड्डे किए हुए, तो वो खड्डे जो है वो गड्ढे जो है वो किस आकार के हैं? शंकु के आकार का। तो हम क्या करेंगे? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, तो बचा हुआ हिस्सा हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इसके लिए चित्र जो है हम बनाए अगर, तो चित्र इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से हम घनाभ की आकृति लेते हैं। अब इस घनाभ, ये जो लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का जो घनाभ के आकार का बॉक्स लिया, और इसके ऊपर यहाँ पर टॉप पे इस तरह से शंकु के आकार के 4 खड्डे किए। एक इस आकार के, 2 इसी आकार का, 3 और इसी आकार का 4। ये 4 खड्डे किए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि कलमदान, कलमदान में प्रयुक्त प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। मेन कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया कि यहाँ पर इस घनाभ के में से 4 शंकु काट के अलग किए, तब जाके कलमदान बना, और यहाँ पर इस तरह से ये पेन होल्ड करेगा। ये 4 पेन रखने के लिए पुराने टाइम में ऑफिस में टेबल के ऊपर इस तरह से कलमदान होते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के आइटम ज्यादा चल गए, पहले ये इस तरह के बनते थे। अब कलमदान में प्रयुक्त प्रयुक्त लकड़ी का आयतन जो है वो होगा घनाभ का आयतन। पहले हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। प्यारे बच्चों, घनाभ के आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए, और वो आपको प्रश्न में दे रखी है। ये देखिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी तीनों चीजें हमें पता है घनाभ से संबंधित। माइनस माइनस करेंगे हम 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि घनाभ की किसी एक सतह से 4 शंकु काट के निकाले गए, तो 4 शंकुओं का आयतन, ये मेन कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच माइनस
4 शंकु का आयतन 4 गुना एक शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप प्यारे बच्चों सारी चीज आपको प्रश्न में दे रही है, आपको केवल लिखना है और गणना करनी है। तो पहले मैं लंबाई लिखूं, लंबाई है 15, चौड़ाई चौड़ाई है 10 और ऊंचाई 3.5। ये तो घनाभ से संबंधित तीनों चीजें होगी। माइनस यहाँ पर 4/3 और पाई को आपने लिखा 22/7 और आर त्रिज्या, त्रिज्या किसकी? शंकु की। ये देखिए खड्डे की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर। तो मैं इसको आधा लिख दूं 1/2 गुणा 1/2 आर स्क्वायर की वजह से इसको 2 बार लिखा। ठीक है, और गुणा में है एच। एच आप देखिए ऊंचाई और गहराई एक ही चीज होती है और ऊंचाई यहाँ पर है 1.4 और पॉइंट हटाया तो बटा में 10। प्रश्न में सारी यूनिट्स जो है सेंटीमीटर में है, अतः हमारा उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब हम गुणा करके देखें कितना हुआ। ये हो गया ब्रैकेट में 150 और गुणा में ये 7/2, 3.5 को दशमलव से बचने के लिए हमने ऐसा लिखा। माइनस यहाँ पर गणना करें हम, 7 का पहाड़ा एक बार और 7 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल। और आप देखिए अंश की कोई संख्या कट रही है? हाँ बिल्कुल कट रही है। 2 के पहाड़े से ये 22 जो है वो 11 बार। और साथ ही साथ हम और कोई संख्या काटना चाहें तो वो नहीं कट रही है। चलिए कोई बात नहीं, संख्या नहीं कट रही तो हम संख्याओं को बाकी को छोड़ देते हैं। अब 15 से 7 को गुणा करते हैं 1050 और बटा में 2 माइनस यहाँ पर संख्या होगी 11 इंटू 4 यानी 44। 44 के बाद आगे अंश में चले हम, अंश में कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो सीधा हर लिख लेते हैं। बटा हर में देखिए अब क्या बचा हुआ है, हर में यहाँ पर 3 है और साथ में 10 है यानी कि हर में बचेगा 30। ठीक है, अगले ही पद में हम लिखेंगे 1050 में जब 2 का भाग दिया तो ये होगा 525 और 525 में प्यारे बच्चों यहाँ पर घटेगा। आप 30 का पहाड़े से सीधा ही भाग दे दीजिए, दे अपन 30 का भाग। वैसे संख्याएं कट रही है तो काट भी सकते हैं, चलिए हम काट ही लेते हैं। 2 के पहाड़े से 30 कट गया 15 बार और 2 के पहाड़े से 44 कट गया 22 बार। अब 15 का भाग दें हम 22 में। 15 का पहाड़ा सबसे पहले एक बार, पीछे बचा 7, 7 से हो गया 70। 15 का पहाड़ा 4 बार 60, पीछे बचा 10, 100। 15 का पहाड़ा 6 बार, तो लगभग 1.46। अब आप 525 में से इस तरह से 525 में से 1.46 घटाएंगे। ये हमने 525 में से घटाने के लिए करें तो ये प्यारे बच्चों आएगा 54 और यहाँ पर 4 से ये 3 और 2 और ये 5, यानी कि उत्तर आपका आएगा लगभग 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपको स्पष्टतः दिख रहा है कि जो बॉक्स था घनाभ का उसका आयतन बहुत बड़ी संख्या है 525 और जो 4 कलमदान के लिए आपने शंकु काट के निकाले हैं वो शंकु का आयतन सिर्फ लगभग अंदाज से मैं कह दूं कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर ही है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो इनको घटाया तो घटाने के बाद आपका उत्तर आया 523.54। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि प्रश्नावली 12.2 के शुरुआती 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न लिए हैं। एक अगला वीडियो और आएगा आपके लिए जिसमें हम आगे के 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपके लिए हल करेंगे, जिसमें स्पेशली वो विज्ञान का कॉन्सेप्ट भी लगेगा कि जब द्रव्य, कोई भी द्रव्य है वो उस खुद के बराबर कोई भी आइटम अंदर डाले तो उसके बराबर वो विस्थापित होता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।